नमस्कार दोस्तों, देखो हम 2.2 तक सवाल हमें देने के लिए अब देखो हम 2.1 है उससे पहले कुछ एग्जांपल दे रखे हैं किताब में। जो एग्जांपल दे रखे हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट एग्जांपल में ये दिया हुआ है कि px बराबर में 2x² माइनस में x माइनस 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले ये जो बहुपद दिया गया है उसके अपन शून्यांक निकालेंगे ना। तो शून्यांक निकालने का तरीका क्या होगा, इस बहुपद का पहले गुणनखंड करेंगे। जैसे कि px बराबर में दे रखा है 2x² माइनस x माइनस 6। अब देखो इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड कैसे करेंगे? पहले ये 2 और 6 इन दोनों का गुणा करना है। 2 और 6 का गुणा कितना होगा? 12। तो 12x² हो गया, ये हो गया 12x²। अब बीच में से देखा है 4x दे रखा है, तो 2 ऐसी संख्या देखनी है जिसका गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने पे केवल 1 आ जाए। तो 2 ऐसी संख्या कौन सी होगी? 4 और 3। 4 और 3 का गुणा कितना आएगा? 12। तो ये 12x² हो जाएगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1x बचेगा, है ना। तो इसको अपन लिख देंगे 2x², ये वाला सेम का सेम रख देंगे माइनस में। इसको लिखेंगे 4x प्लस के 3x। अब देखो 4x और 3x, 4x में से प्लस के 3x गए तो माइनस का अक्ष बच जाएगा और माइनस के 6। ये अब ये कितने पद हो गए? 4। फर्स्ट वाले 2 और सेकंड वाले 2। अब पहले जो 2 पद हैं उनमें से अपने को कॉमन निकालना है और लास्ट वाले 2 में से भी कॉमन निकालना है। तो पहले दोनों में कॉमन क्या आएगा? यहाँ पे भी 2 है, इधर 2 का भाग लग रहा है 4 में, तो इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। और इधर x² है और यहाँ पे x है, x² और x इन दोनों में से भी x आ जाएगा, ठीक है। 2x इन दोनों में से कॉमन आ गया। इसमें से 2x कॉमन लिया तो देखो यहाँ पे x 2 थे, इसमें से 1 बार आ गया तो 1x बच गया यहाँ पे माइनस में। 4 में से 2 बार ले लिया तो अब 2 का भाग 4 में, 2 का भाग 4 में कितनी बार आएगा? 2 बार। तो इसका मतलब 2 और बच गया, 2 और बच गया। ये x है वो बार आ गया, तो इसमें 2 का भाग 4 में है वो 2 बार, ये प्लस में 3x और 6 इन दोनों में से कॉमन ले रहा है। तो 3 और 6 इसमें से दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 का भाग और 6 में जा रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है। अब 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे x बच गया माइनस 3 का भाग 6 में कितनी बार गया? 2 बार, ये आ गया 2। अब देखो ये दोनों सेम कोष्टक मिलने चाहिए, ये दोनों सेम कोष्टक मिलने चाहिए, ये दोनों सेम कोष्टक है, इसका मतलब अपने गुणनखंड है वो सही होगा, नहीं तो गलत है। अब ये दोनों सेम है, इनको अपन पहले लिख देते हैं, इसको मैंने पहले लिख दिया। अब इधर क्या बच गया? 2x प्लस यहाँ पे क्या बच गया? 3। ये अब ये पहला x माइनस 2 और ये 2x प्लस 3। अब इसका शून्यांक निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? px बराबर में 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी बहुपद दिया उसका मान 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अपन इन दोनों को रखते हैं नीचे आ रहा है, ठीक है। अब देखो पूरा 0 रखना है, तो देखो एक बार x माइनस में 2 बराबर 0 रखेंगे, तो x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो ये 2 उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा, x बराबर में 2 तथा सेकंड है 2x प्लस 3 बराबर में 0 रखेंगे। अब यहाँ से x निकालना तो कैसे करेंगे? पहले 3 को उधर भेज दो, 2x बराबर में माइनस के 3 प्लस का था वो उधर गया माइनस का हो गया, और फिर x बराबर में निकालेंगे तो क्या होगा? माइनस के 3/2, मतलब जो गुणा में वो किधर आएगा? भाग में आ गया ना, तो x का मान आएगा माइनस के 3/2। तो x का एक मान ये रहा और x का एक मान ये रहा, 2 शून्यांक है। दी घात 2 पता ना, ऊपर 2 घात लगा, इसका मतलब शून्यांक कितने आने चाहिए? 2। तो एक तो x बराबर में 2 आया, दूसरा x बराबर में माइनस के 3/2 आया। अब अपने को क्या करना है? शून्यांकों के योग और गुणा दोनों के बीच में संबंध सत्यापित करना है। तो शून्यांकों का योग कितना है? शून्यांकों का योग में क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के रखेंगे, 2 और माइनस के 3/2 दोनों को जोड़ना है। ये 2 प्लस माइनस के 3/2, 2 के नीचे 1 ले लेंगे, तो 1 और 2 का नीचे कितना आएगा? 2। अब 1 का भाग 2 में गया 2 बार आ रहा है, 1 का भाग 2 बार गया, 1 का भाग 2 में गया 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस 2 का 2 में भाग गया 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया तो माइनस के 3
अब देखो 4 और -3 क्या बचेगा, 1 बचेगा बटा 2, मतलब दोनों का जोड़ है वो क्या है 1/2 है। अब दोनों को क्या करना है, शून्यांकों का गुणा करना है, शून्यांकों का गुणा। तो गुणा में कैसे देते हैं, दोनों का गुणा करो तो 2 गुणा में -3/2। अब इन दोनों का गुणा क्या होगा, 2 के नीचे 1 ले लो। अब 2 का गुणा होगा 3 से होगा -3, तो 2 × 3 कितने हो गए -6, और फिर 2 का 1 से किया तो 2 आ गया। अब 6 में 2 का भाग लगाना है, तो 6 में 2 का भाग कितनी बार गया, 3 बार, तो ये -3, तो ये गुणा है। अब इसकी क्या करनी है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जांच के लिए अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। जांच के लिए क्या करते हैं, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो इसके लिए सूत्र होता है अपने माइनस में x का गुणांक, माइनस में x का गुणांक बटा में x² का गुणांक, सॉरी h माइनस में x का गुणांक बटा में h। तो x का गुणांक कितना है इसमें, माइनस का 1, और अच्छा पहले माइनस लगाए, तो पहले माइनस लगाओ, फिर कोष्टक में x का गुणांक लिखना है। तो x का गुणांक कितना है, x की जगह -1 है ना गुणा, तो ये तो माइनस का 1 बटा h पर लिखो कितना है, सॉरी सही है, x² का गुणांक है, x² का गुणांक, x² का गुणांक दिया है, h पर नहीं है। अब x² के गुणांक में कितना है 2, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2। अब -1 और -1 क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया, और बटा में 2। अब ये वाला देखो शून्यांकों का योग आया 1/2, और इधर शून्यांकों का योग आया 1/2, तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये सत्य है। इसके बाद में शून्यांकों का गुणा देखना है, तो शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा, इसके लिए सूत्र वही है, x का गुणांक, x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। x का गुणांक कितना रहेगा, x का गुणांक होगा माइनस का 1 बटा में x² का गुणांक 2। देखो इसमें थोड़ी मिस्टेक, शून्यांकों का गुणा, इसके लिए होगा सूत्र h पद बटा में x² का गुणा। x² का गुणा किसमें नहीं आएगा, इसमें आता है x² का गुणा, इसमें h पद बटा में x² का गुणा करना। तो h पद बदलना कितना दे रखा है -6, तो यहाँ पे -6 बटा में x² का गुणा कितना दे रखा है 2, तो यहाँ पे 2 लिखिए। अब -6 में 2 का भाग लगाओ तो -3, तो ये वाला शून्यांकों का गुणांक और ये वाला शून्यांकों का गुणांक दोनों क्या है सेम। तो इस प्रकार से अपन दोनों के शून्यांकों के बीच में सत्यता की जांच कर सकते हैं, दोनों संबंध बराबर आ रहे हैं। शून्यांकों का योग वैसे अपन करके देख रहे हैं तो भी 1/2 आ रहा है, और सूत्र में रख के वापस शून्यांकों का योग निकाल रहे हैं तो भी 1/2 आ रहा है। इधर शून्यांकों का गुणा किया तो -3 आया, और इधर जो सूत्र लगा के उसमें भी शून्यांकों का योग वो -3 आया। तो इस प्रकार से ये संबंध है उसके। अब देखो इसमें दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, दूसरा उदाहरण है द्विघात बहुपद x² + x - 2 के शून्यांक याद कीजिए। शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे ex बराबर में x² + x - 2 ये है। अब इसके गुणनफल करते हैं, शून्यांक निकालने के लिए इसका गुणनफल करना पड़ेगा। तो गुणनफल कैसे करेंगे, इसका गुणा करने पे कितना आना चाहिए 2 -, मतलब इसका गुणा करेंगे तो -2x² आना चाहिए, 2 का x² से गुणा करेंगे तो -2x² आना चाहिए।
अब देखो ऐसी दो संख्या देखनी है जिसको गुणा करने पे माइनस के 2 अक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ करने पे प्लस का 1 आ जाए। अक्स का गुणा 1 है तो प्लस का 1 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2 का 1 से गुणा करें वापस 2 आएगा, 2 का 1 से गुणा करें 2 आएगा, और 2 में से 1 को घटा दें तो वापस 1 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देंगे अक्स स्क्वायर 2 प्लस के, तो प्लस के 2 अक्स है, उसमें से 1 मतलब 1 अक्स को घटाना है। 2 अक्स में से अक्स को घटाया तो वापस 1 अक्स बच गया, और 2 अक्स में से अक्स को गुणा करेंगे तो 2 अक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसके साथ में अक्स भी रखते हैं तो ये 2 अक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस के 2। तो ऐसे रखना है इसको, 2 अक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो 2 अक्स और 1 अक्स का गुणा 2 अक्स स्क्वायर होता है। 2 अक्स में से 1 अक्स को घटाएंगे तो 1 अक्स आएगा। अभी अपने पास में 4 पद आ गया। 4 पद आ गए, इसमें से फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है। पहले 2 में से अक्स स्क्वायर प्लस 2 अक्स, इन दोनों में से अक्स कॉमन आ रहा है। अक्स कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे अक्स कॉमन लिख दिया, यहाँ पे अक्स बच गया, प्लस में इन दोनों में से अक्स बाहर चला गया तो यहाँ पे 2 बच गया, माइनस इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? अक्स और 2 में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। एक भी संख्या कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, क्योंकि 1 का भाग साथ में जाता है। अब 1 का भाग x में गया तो x, और माइनस क्या होगा? प्लस। 1 का भाग 2 में गया 2। अब देखो x प्लस 2 सेम है तो इसको अपन पहले लिखेंगे, और x माइनस में 1 है उसको बाद में लिखेंगे। ये दो शून्यांक है। अब इसका शून्यांक निकालना ना, तो px बराबर में क्या करना पड़ता है? 0। बहुपद का मान है वो 0 करना पड़ेगा। तो ये x प्लस 2 बराबर में 0 किया, तो x बराबर में क्या है? माइनस के 2। तथा दूसरा x माइनस में 1 बराबर 0 किया, तो x बराबर में कितना है? प्लस का 1। तो x का मान 1 माइनस 2 आया, x का मान 1 तो वो प्लस का 1 आया। अब इसकी जांच करनी है तो शून्यांकों का योग करेंगे। शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग क्या है? इन दोनों को जोड़, माइनस के 2 और प्लस का 1, तो इधर क्या बचा? माइनस का 1 बचा। फिर शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा, ये क्या आएगा? माइनस के 2 गुणा में 1, या फिर माइनस के 2। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है तो सत्यता की जांच क्या होगी? सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए अपन इसका सूत्र लगा के चेक करेंगे। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों के योग का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस में x का गुणन बटा x स्क्वायर का गुणन, माइनस में x का गुणन बटा में x स्क्वायर का गुणन। तो x का गुणन में x स्क्वायर के गुणन का भाग लगाना है, तो माइनस में x का गुणन कितना है? 1, तो ये आ गया माइनस का 1 बटा में x स्क्वायर का गुणन कितना है? माइनस के 2, ये आएगा माइनस के 2, माइनस में x का गुणन बटा x स्क्वायर का गुणन। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग ये है पॉजिटिव। देखो माइनस में x का गुणन बटा में x स्क्वायर का गुणन, तो माइनस में x के गुणन को अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 है प्लस का, लेकिन पहले माइनस लगा है इसका मतलब माइनस 1 रहेगा, और x स्क्वायर का गुणन है इसका मतलब क्या होगा? x के गुणन में कितना? x स्क्वायर के गुणन में 1 है, तो इसके बटा में वापस 1 आ जाएगा, और 1 में 1 का भाग लगेगा तो माइनस के 1 आएगा वापस। ये वाला योगफल और ये वाला योगफल सेम आ रहा है। इसके बाद में शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा या गुणनफल। शून्यांकों का गुणा क्या होगा? अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणा। अचर पद कितना है? अचर पद ले रखा है इसमें माइनस के 2, यहाँ पे माइनस के 2 बटा में x स्क्वायर का गुणा कितना है? 1, x स्क्वायर के गुणा में 1 है, माइनस 2 में 1 का भाग लगेंगे वापस माइनस के 2 जाएगा, तो ये वाला गुणा और ये वाला गुणा दोनों सेम है,
इसका मतलब अपना जो बहुपद है उसके शून्याङ्क का उसकी सत्यता की जांच होगी। तो इस प्रकार से ये दूसरा उदाहरण था। अब देखो तीसरा एग्जांपल दे रखा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 6x x स्क्वायर माइनस में 6x में शून्याङ्कों का गुणनफल ज्ञात करें। अब इसमें गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल कैसे निकालेंगे? देखो ex बराबर में x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस इसमें कुछ नहीं किया। अब देखो ये इसका फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यहाँ पे a का मान कितना है? x स्क्वायर का मान a बराबर में 1, b का मान कितना है? x का मान माइनस के 6 और c का मान कितना है? 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अचर पद नहीं है, तो c बराबर है 0। अब देखो शून्याङ्कों का गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? पहले इसका गुणनफल कर लो। ex बराबर में x स्क्वायर माइनस में 6x, या फिर इस दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा इधर x माइनस में 6। अब शून्याङ्क निकालने के लिए क्या करेंगे? शून्याङ्क के लिए ex बराबर 0, तो एक तो x बराबर में 0 आ गया, दूसरा देखो शून्याङ्क के लिए क्या करना है? ex बराबर में 0, तो एक तो x बराबर में 0 आ गया, दूसरा है तथा दूसरा है x माइनस में 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना है? तो 6। तो x के दो मान आ गए, एक तो x बराबर 0 और एक x बराबर में 6। अब शून्याङ्कों का गुणा पूछा है ना, तो शून्याङ्कों का गुणा, शून्याङ्कों का गुणा क्या होगा? देखो एक तो शून्याङ्क आपके 0 और दूसरा शून्याङ्क है 6, तो 0 गुणा 6, तो 0 गुणा 6 कितना होगा? 0। ये शून्याङ्कों का गुणनफल है। तो वैसे अपन निकाल के देखें सूत्र से, तो इसमें शून्याङ्कों का गुणा बराबर में क्या होता है? अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणा। अचर पद कितना आता है? अचर पद का मान 0 है, तो यह आएगा 0 बटा में x स्क्वायर का मान कितना है? 1, तो 1 बटा में 0, 0 में 1 का भाग लगाएंगे वापस 0, तो ये आएगा आपके 0। शून्याङ्कों का गुणा यहाँ पे भी 0 आ रहा है, शून्याङ्कों का गुणा इधर भी 0 आ रहा है, तो शून्याङ्कों का गुणनफल इसमें क्या आएगा? 0 है। देखो इसमें और एग्जांपल दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 है। तो योग में देखो क्या है? फर्स्ट में दे रखा है योगफल, तो इसका मान है माइनस के 3 और गुणनफल है उसका मान दे रखा है 2। अब देखो इसके लिए अपन एक फॉर्मूला देखते हैं, ये है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसके लिए फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस में शून्याङ्कों का योग इंटू में x प्लस शून्याङ्कों का गुणा, शून्याङ्कों का गुणा। ये तो देखो इसमें x स्क्वायर माइनस में शून्याङ्कों का योग, उसकी जगह लिखना है माइनस के 3, ये माइनस के 3 इंटू में x प्लस शून्याङ्कों का गुणा, तो गुणा की जगह लिखना है 2, तो यहाँ पे 2। अब देखो ये x स्क्वायर माइनस, देखो माइनस और माइनस गुणा होकर बनेगा प्लस, और 3 का से गुणा होगा 3x और प्लस के 2। ये एक द्विघात बहुपद बन गया। इस बहुपद में रखना x स्क्वायर माइनस में शून्याङ्कों का योग इंटू में x प्लस शून्याङ्कों का गुणा, इसमें रखना। अब इसका सेकंड करके देखते हैं। कर दो अब दे रखा है 1, उसको भी वही करेंगे, x स्क्वायर माइनस शून्याङ्कों का योग है, योग की जगह रखेंगे 1 इंटू में x प्लस शून्याङ्कों का गुणा है, और फिर करेंगे 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x क्या होगा? x का होगा माइनस का x होगा, लेकिन 1 का x से गुणा हो माइनस का x आएगा, प्लस में 1/2। अब जो बटा में जो उसको हटाना है, तो अपने को क्या करेंगे? 2 से सबको गुणा कर देंगे, 2 का इससे गुणा होगा तो x स्क्वायर
2 का x से गुणा किया 2x और 2 का 1/2 से गुणा किया 1। तो ये इसका द्विघात बहुपद आ गया। इसके बाद में लास्ट दे रखा है, उसको भी इसमें करके देखते हैं। देखो इसमें तीसरा दे रखा है a और a/a, ये दोनों दे रखे हैं। तो x स्क्वायर माइनस में शून्याङ्कों का योग दे रखा है आपको 1 इंटू x प्लस शून्याङ्कों का गुणा दे रखा है 1/1, ये तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस में a गुणा में x करेंगे x हो गया प्लस में 1/1। अब a है उसको हटा दो, a को सबसे गुणा कर दो तो क्या होगा ax स्क्वायर माइनस में a का a से गुणा हुआ a स्क्वायर x प्लस a का इससे गुणा करेंगे 1 बचेगा। तो ये इसका द्विघात बहुपद है a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस माइनस में a स्क्वायर x और प्लस का a। तो इस बहुपद को निकालने के लिए x स्क्वायर माइनस में शून्याङ्कों का योग इंटू x प्लस शून्याङ्कों को गुणा इसमें रखो और उसको थोड़ा सोल्व कर दो। तो ये